इस बार महाकुंभ 144 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद आया है। मान्यता है कि महाकुंभ में पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती में स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस स्नान के दौरान नदी में डुबकी लगाने की एक विशेष परंपरा है और इसे शुभ और आवश्यक माना गया है। हिंदू धर्म की प्रचलित परंपरा के अनुसार महाकुंभ में 3 या 5 बार डुबकी लगाना शुभ माना गया है। वहीं कुछ लोग 11 या 21 डुबकी भी लगाते हैं। मन्नत जैसी स्थिति में लोग 51 और 108 डुबकियां भी लगाते हैं। तो आइए जानते हैं महाकुंभ स्नान में कितनी डुबकियां लगाना लाभकारी होता है और 11 डुबकी लगाने के मायने क्या हैं। महाकुंभ स्नान भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है। इसे इस शताब्दी का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव माना गया है। महाकुंभ 2025 की शुरुआत 13 जनवरी से हुई है, जिसका समापन महाशिवरात्रि के दिन होगा, जो इस साल 26 फरवरी 2025 को पड़ रही है। महाकुंभ का सबसे प्रमुख धार्मिक और आध्यात्मिक काम है गंगा नदी के जल में स्नान करना। कितनी डुबकियां लगाना है शुभ। परंपरा और प्रचलित रिवाज के अनुसार महाकुंभ में 3 बार डुबकी लगाना शुभ और लाभकारी माना गया है। कुछ लोग 5 डुबकी और कई लोग 11 या 21 डुबकी भी लगाते हैं। वहीं मन्नत जैसी स्थिति में लोग 51 और 108 डुबकियां भी लगाते हैं। पुण्य की 3 डुबकियों के अर्थ। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार महाकुंभ के दौरान पवित्र नदी में 3 बार डुबकी लगाना बहुत शुभ माना गया है। ये 3 लोकों धरती, स्वर्ग और पाताल और त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। पुण्य की 3 डुबकियां आत्मा, मन और शरीर की शुद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। पहली डुबकी शरीर की शुद्धि और बाहरी अशुद्धियों को दूर करने के लिए। दूसरी डुबकी मन की शांति और मानसिक अशांति से मुक्ति के लिए। तीसरी डुबकी आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ये प्रक्रिया व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि प्रदान करती है। 5 डुबकी लगाने का महत्व। महाकुंभ और अन्य पवित्र नदियों में 5 डुबकी लगाने की परंपरा का धार्मिक महत्व है। इनमें से 3 डुबकियां त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित की जाती हैं। शेष 2 डुबकियों में से एक अपने इष्ट देवता के लिए और दूसरी पितरों या पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए अर्पित की जाती है। महाकुंभ स्नान के दौरान पितरों की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान भी किए जाते हैं, जो पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक पवित्र माध्यम है। क्या है 11 डुबकी लगाने के मायने। कुंभ स्नान के दौरान गंगा और अन्य पवित्र नदियों में सामान्यतः श्रद्धालुओं को कम से कम 3 या 5 डुबकियां लगाने की सलाह दी जाती है, लेकिन बहुत से भक्तगण अपनी श्रद्धा, मन्नतों और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए 11, 21, 51 या 108 डुबकियां भी लगाते हैं। 11 से 9 डुबकियां वैदिक ज्योतिष के नवग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु को समर्पित की जाती है। बाकी शेष 2 डुबकियों में से एक अपने इष्ट देवता के लिए और दूसरी पितरों के प्रति कृतज्ञता और उनकी आत्मा की शांति के लिए अर्पित की जाती है। जहां 21 डुबकियों की बात है तो यहाँ संख्या गंगा और कुंभ के विशेष योग और 21 तीर्थों के प्रतीक के रूप में देखी जाती है। वहीं 51 या 108 डुबकियां आध्यात्मिक साधना और भक्ति भाव का चरम रूप हैं। कहते हैं कि नागा साधुओं में 108 डुबकियां लगाने का रिवाज है। ऐसा माना जाता है कि 108 डुबकियों से व्यक्ति को मोक्ष और ईश्वर की अनंत कृपा प्राप्त होती है। आपको बता दें कि महाकुंभ स्नान की हर डुबकी को पापों के नाश और आत्मिक शांति प्राप्त करने का साधन माना गया है।